नमस्कार दर्शकों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, एक सुंदर सा पाम हमारे सामने है। अगर हम इस पे एक दृष्टि डालते हैं तो सबसे पहले प्रैक्टिकल रूप में समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा डीपली और थोड़ा ध्यान दे के समझिएगा। देखो, जब पहले हम हथेली को देखते हैं ना, तो हमारे सामने जो ग्रह की स्थिति होती है वो किस तरह से है, पुष्ट अवस्था में है या कमज़ोर स्थिति में है, ये चीज़ सबसे पहले देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर आप इस हथेली को देखते हैं तो देखिएगा, ये भाग जो है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। और दूसरा, ये भाग भी बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये सारे भाग भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वहीं सबसे डेंजर स्थिति में जो भाग है, अगर रेखाओं की बात करें तो जो ये राहु का पर्वत है, इस पे बिल्कुल कट का नुमा जो है आपको दिखाई पड़ रहा है। अगर मैं इसको प्रिंट ना करूं, वैसे दिखाऊं, तो ये देखिएगा इतना ही दिख पा रहा है, तो मगर बिल्कुल जो है कट का नुमा है। इन सब का बहुत गहरा प्रभाव व्यक्ति के जीवन में पड़ता है, बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव। इस तरह का क्रॉस राहु क्षेत्र में धन हानि का सूचक होता है। या तो व्यक्ति को किसी तरह धन हानि कराता है या किसी को आपने पैसे उधार दे दिए, वो दिए हुए पैसे आपके फंस जाते हैं। हजार यत्न के बाद भी, हजारों यत्न करने पर भी वो पैसे जो है मिल नहीं पाते हैं। क्यों? ये एक बहुत बड़ी रहस्य वाली रेखा होती है। ये रेखा जो यहाँ से आ रही है, ऊपरी मंगल से जो आ रही है, और यहाँ पे जो है इस भाग्य की लकीर को काट रही है। चाहे भाग्य की लकीर शायद इतनी ही हो, कोई बात नहीं, मगर इसको काट रही है, धन की लकीर है। और उस लकीर में बाधा उत्पन्न करना मतलब धन का फंस जाना या धन हानि करना। यदि धन हानि होती है तो ठीक है। यदि व्यक्ति को इस जगह ऐसे क्रॉस पे धन हानि नहीं होती है तो बहुत बड़ी जो है व्यक्ति को मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर इनकी हथेली में हो न हो, अभी नहीं है, अगर इस तरह से गुणा हो और इसी तरह से मंगल पर्वत जो है बैठा हुआ हो, किसी का गुणा का चिन्ह हो, तो निश्चित ही व्यक्ति को धन हानि के अलावा कोर्ट कचहरी का मामला भी झेलना पड़ता है। मगर इस हथेली में नहीं है, इनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, पैसे फंसे ज़रूर हैं, वो मुश्किल आना अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। राहु की स्थिति जब तक ठीक नहीं हो पाती है, और जिस तरह से ये स्थिति दिख रही है बहुत प्रबल स्थिति में है। अभी कम से कम जो है 2.5 से 5 सालों तक बहुत कम उम्मीद जो है दिखाई पड़ रही है। फिर भी मैं आपको उपाय दूंगा, उन उपायों को अगर आप कर गए तो काफ़ी हद तक फायदा जो है आपके जीवन में आ जाएगा। अब बहुत महत्वपूर्ण हिस्से पे नज़र डालें। ये हम इसके बारे में पूरा समझेंगे बाद में, पहले इसमें बनने वाले चिन्हों के बारे में समझते हैं। देखिएगा, बहुत छोटी छोटी रेखाएं जो है बहुत दौड़ रही हैं, और कुछ रेखाएं इस तरह से भी दौड़ रही है, दिखाई कम दे रही है मगर ग्रिल बना रही है। यदि शुक्र के पर्वत पर इस तरह से ग्रिल बने और शुक्र का पर्वत पुष्ट अवस्था में हो, और उसके साथ अगर ये हमारा गुरु का पर्वत, सबसे ज्ञान देने वाला पर्वत हमारा जो है बिल्कुल जो है कमज़ोर पोजीशन में हो, देखिएगा ये धन का भी मालिक होता है, श्रेष्ठतम ज्ञान का भी मालिक होता है, और ये होता है हमारा परिवार के सुखों का, दाम्पत्य के सुखों का, और लग्जरियस लाइफ का, और विलासिता के जीवन का, और हमारी पर्सनालिटी का मालिक और परिवार का कारक। ठीक है, और इसमें इस तरह जाल हो और ये जो है दबा हुआ हो, तो क्या है, यह दर्शा रहा है कि व्यक्ति के अंदर सेक्स को लेकर तीव्र इच्छा होती होगी। चाहे उसमें
बाह्य आकर्षण जो होता है, बहुत जल्दी ऐसे लोग बाह्य आकर्षण से प्रभावित हो जाते हैं। भोग के विचार जो है मन में बहुत ज़्यादा उठते हैं और उन विचारों को दबाने की जो सामर्थ्य होती है वो होती है हमारे बृहस्पति पर्वत के अंदर। मगर बृहस्पति क्या है, बृहस्पति इनका कमज़ोर भाव में है और इसके जो भाव हैं, इसका भाव जो है अपने उफान पे है, तो ये चीज़ थोड़ा सा नेगेटिविटी की ओर चले जाता है। और चीज़ों के लिए अच्छा है, विलासिता के लिए अच्छा है, भोग के लिए अच्छा है, अपने को मेंटेन करने के लिए अच्छा है, चकाचौंध देने के लिए अच्छा है, परिवार का साथ देने के लिए बहुत सुंदर है। जिस व्यक्ति का शुक्र का पर्वत इस तरह से बहुत सुंदर अवस्था में होता है, उस व्यक्ति को जो है रोग और परेशानियां कम होती हैं, उसका जो हेल्थ होती है वो बहुत सुंदर होती है, उसका जो स्वास्थ्य होता है बहुत अच्छा होता है और पारिवारिक स्थिति भी बहुत सुंदर होती है, बहुत ही बढ़िया होता है। और आर्थिक स्थिति को ये चीज़ दर्शाती है, आर्थिक स्थिति अभी कम है, ज़्यादा बली नहीं है। आपका गुरु का पर्वत साधारण भाव में बैठे हैं, आत्मसम्मान की भी कमी रह सकती है, थोड़ा सचेत रहने की भी आवश्यकता है। यदि इस तरह का किसी नौजवान का जो है बैठा हुआ होता है तो माता पिता के साथ जो है संबंध ठीक नहीं रहते हैं, विचारों में एकता नहीं होती है और कहीं ना कहीं जीवन में वो सुख नहीं मिल पा रहा है। सीधी सी बात है, गुरु पर्वत की आवश्यकता सबको है। गुरु एक सर्वश्रेष्ठतम ज्ञान है। इस अवस्था में जब ये भारी है और ये बिल्कुल कमज़ोर अवस्था में है, गुरु साधारणता दे रहा है, सामान्य व्यक्तित्व दे रहा है, हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा और देखा जाए तो दयालु और परोपकारी होंगे। आर्थिक पक्ष आपका आगे चलकर जब ये पुष्ट अवस्था में आएगा तो ठीक ठाक रहने वाले हैं। वैसे अभी की बात करें तो अभी संघर्षमय स्थिति में रहने वाला है। यश प्राप्ति के लिए आपके मन में सदा झुकाव रहेगा, स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह रखने वाले होंगे, ये चीज़ ये तो दे रहा है। हाँ, एक सुंदर सी मंगल पर्वत पे मंगल की रेखा जो है दिखाई पड़ रही है। आपको दूसरों का सहयोग बहुत सुंदर मिलेगा और इसको धन रेखा भी कहते हैं। अगर धन का ग्रह और जो ग्रह हमारा विस्तार देता है वो ग्रह पुष्ट अवस्था में आ जाते हैं और राहु की दशा जो है कमज़ोर स्थिति में आ जाती है, ये अपना शांत रूप में आ जाता है, तो ऐसे में आपको भूमि और भूमि से संबंधित वस्तुओं से अच्छा खासा धन की प्राप्ति जो है होगी। मंगल रेखा सुंदर है, बहुत अच्छी स्थिति में आप लोगों को दिखाई पड़ रही है। देखिएगा, आपके अंदर जो प्रतिभा है और जो आपकी मस्तिष्क शक्ति है ये बहुत सुंदर है। आप में सोचने और समझने की शक्ति बहुत सुंदर रूप में मौजूद है। बहरहाल ये विचार और ये साधारणता इसमें कमी कर रही है। जीवन में एक निर्णय लेके आगे बढ़ते हैं और जो निर्णय लेते हैं उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आपके अंदर है। थोड़े अपने भावों को जगाना होगा और आप जैसे लोग जीवन में एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं और जब तक आप उस उद्देश्य या उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते तब तक विश्राम भी नहीं करते। और जो आपका व्यक्तित्व है ये भी निखार रहा है, ये भी निखार रहा है, बहुत प्रभावशाली जो है दिखाई पड़ रहा है। मगर गुरु जो सर्वश्रेष्ठतम ज्ञान है, जो मान प्रतिष्ठा सम्मान रखता है, आत्मसम्मान रखता है, लीडरशिप के गुण देता है, वो ग्रह जो है साधारणता दे रहा है, हंसमुख स्वभाव रख रहा है। मगर इसमें जो है अध्यात्म की तरफ भी जो है ये बढ़ावा दे रहा है आपको। अध्यात्म की तरफ भी बहुत सुंदर जो है व्यक्ति के जो है मन में अध्यात्म की ओर भी रुझान होगा। मगर ये बहुत ज़्यादा जो है व्यक्ति अगर इस तरह से बैठा हुआ हो गुरु पर्वत,
तो सुखों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। जो सुख मिलना चाहिए जीवन में वो सुख नहीं मिल पाता है, बहुत साधारण व्यक्तित्व की ओर ले जाता है। मैं बहुत सुंदर उपाय दूंगा, इस उपाय को करने की बहुत अच्छी जो है आपको ज़रूरत होगी। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य में ये पाचन तंत्र विशेषकर पेट संबंधी जो है परेशानी दे सकता है। पाचन तंत्र में जो है परेशानी हो सकती है, इसके लिए जो है आपको बृहस्पति को ठीक करना पड़ेगा। वैसे स्वास्थ्य आपका बहुत सही रहने वाला है। ऊपरी मंगल की बात करें, निम्न मंगल जिसको कहते हैं, ज़्यादा फैलाव उठा हुआ है, तो व्यक्ति थोड़ा क्रोधी स्वभाव का हो सकता है। चिड़चिड़ापन व्यक्ति के अंदर ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि इसको कंट्रोल करने वाला जो ग्रह है वो कहीं नीचे दब के रह गया है। शनि की उंगली की बात करें, शनि की उंगली काफ़ी लंबी अवस्था में है, बहुत सुंदर अवस्था में है। वैसे बुद्धिमत्ता से, विवेकीपूर्ण ढंग से काम करने वाले व्यक्ति हैं। मगर जो शनि का ग्रह है वो भी काफ़ी जो है कमज़ोर अवस्था में है। भाग्य की लकीर भी यहीं पे आती है और नौकरी का भी मालिक ये शनि ही होता है। वर्तमान में थोड़ा अड़चन की स्थिति जो है ये पैदा कर रहा है। साथ में देखोगे जो हृदय रेखा है आपकी, हृदय रेखा में ऊपर की तरफ जो है लकीरें चल रही हैं। ऐसे में व्यक्ति जो भी पैसा देता है उधार, उसको मिलना, वापस मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किलों का वो सामना करता है। इसका उपाय दूंगा, ज़रूर करिएगा। अगर हम आपकी सूर्य की उंगली देखते हैं तो अच्छी खासी लंबी है। सूर्य के और बृहस्पति के समान गुण आपके अंदर हैं। यश पाने की चाहत निश्चित तौर पे आपके जीवन में रहेगी। सूर्य का ग्रह देखते हैं, सूर्य का ग्रह में अगर देखा जाए फैलाव की स्थिति में बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा डाउन स्थिति में भी नहीं है। इसमें एक से अधिक खड़ी रेखाएं हैं, बहुत सुंदर है ये। ऐसे लोगों को पुत्र का सुख, विपुल धन का सुख बहुत सुंदर मिलता है, पर थोड़ा बहुविचार मन में जो है इस वजह से आ रहे हैं, एक जगह पे नहीं टिक पा रहे हैं कि ये चीज़ मैं करूँगा, ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, तो कोई भी चीज़ जो है फलित नहीं हो पा रही है, पूरी नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए विस्तार के लिए सरलता से काम बने, कामों में दृढ़ता आए, इसके लिए जो है सूर्य के पर्वत को पुष्ट जरूर करना पड़ेगा। बुध की ओर चलें, बुध की उंगली अच्छी खासी लंबी है, एक व्यापारिक गुण आपके अंदर है और जो आपका व्यक्तित्व है ये बुध बहुत सुंदर व्यक्तित्व को दे रहा है। ये चेहरा को बड़ा सुंदर रखता है, आदमी की पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। देखिए आपके दो ग्रह जो है आपकी पर्सनैलिटी को बहुत सुंदर निखार रहे हैं। एक तो आपका बुध, ये पैकेजिंग का मालिक होता है। ऐसे लोगों का चेहरा बहुत सुंदर होता है, इनके अंदर आकर्षण की शक्ति होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है बहुत सुंदर होते हैं और बिजनेस माइंड होता है इस तरह की रेखाएं हो, और एक से अधिक भाषाओं के जानकार भी ये लोग होते हैं और सहज सी मीठी इनकी भाषा होती है। हर काम को योजनाबद्ध तरीके से करने वाले इंसान होते हैं और तीव्र मस्तिष्क के स्वामी होते हैं। उन्नत बुद्ध है, बहुत सुंदर अवस्था में बुद्ध है। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से जो है प्रभावित किया जाता है ये लोग बहुत सुंदर और अच्छी तरह से आप अभी भी जानते हैं। अभी भी जो है आपका जो व्यक्तित्व है, बुद्ध आपके व्यक्तित्व को बहुत अच्छे ढंग से निखार रहा है और वही जो है आपकी आकर्षण की शक्ति, आपकी मेंटेन की शक्ति को, आपका जो है ये शुक्र का पर्वत भी आकर्षण आपके अंदर पैदा कर रहा है, आपके व्यक्तित्व को बहुत सुंदर अवस्था में निखार के दे रहा है। दो ग्रह जो है आपके व्यक्तित्व को बहुत सुंदर चार चांद लगा रहे हैं। साधारणता केवल गुरु दे रहा है जो धन का भी मालिक है। थोड़ा अड़चन जो है आपका शनि कर रहा है। ऊपरी मंगल देखें, ऊपरी मंगल भी बहुत सुंदर है आपका। थोड़ा छोटी छोटी रेखाएं हैं, थोड़ा कभी कभी मन जो है अटिक नहीं रह पाता है, थोड़ा जो है घबराहट, थोड़ा जो है
डरनुमा थोड़ा मन में रहता है, थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आ जाता है, क्रोधीपन जो है मन में रह सकता है। चंद्रमा देखें, चंद्रमा आपका पॉजिटिव स्थिति में है, आप भी खूबसूरत होंगे, निश्चित ही रहे भी होंगे, अभी भी होंगे, क्योंकि दो ग्रह वो हैं, एक ग्रह ये है। और सुंदर सोच के मालिक भी होता है व्यक्ति, कल्पनाएं बहुत सुंदर करता है, क्योंकि ये कल्पना का ग्रह है। अगर ये बहुत सुंदर अवस्था में है तो जीवन काल के लिए व्यक्ति बहुत सुंदर योजनाएं बनाता है। अभी क्योंकि हथेली में जो है संघर्ष की स्थिति है और आर्थिक रूप से जो है अभी ज़्यादा संघर्ष है, कम से कम 2.5 से 5 सालों तक। वो इसलिए अगर ये जल्दी ठीक हो जाता है और ये जल्दी ठीक हो जाता है तो साल भर के अंदर ही जो आपका आर्थिक रूप से परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी। आपकी जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा बहुत सुंदर ढंग से है और केतु की ओर जो है ये बढ़ रही है। देखो, जब भी जीवन रेखा केतु पे जाती है तो ऐसे व्यक्तियों का जो निर्वाण होता है, जो अंतिम समय होता, बेला होती है, वो बड़ी सुंदर होती है। ऐसा व्यक्ति कहते हैं निर्वाण को प्राप्त होता है, जैसे ऋषि मुनि होते हैं ना, निर्वाण को प्राप्ति होते हैं, अपने जीवन को पूरा जो है भोग के अंत में जो है निर्वाण को चले जाते हैं। वैसे ही जीवन रेखा है, बहुत सुंदर जीवन रेखा है। और स्वाभाविक जो है मृत्यु ऐसे लोगों की होती है, अपने पूरे सुखों को भोग के। भले ही जो है थोड़ा जीवन में संघर्ष सबका रहता है और रहना भी चाहिए, यही जीवन की परिभाषा भी है। मस्तिष्क रेखा देखिए, बहुत सुंदर है, चंद्रमा पे आ रही है, व्यक्ति क्रिएटिव होता है, मंगल के गुण आ रहे हैं, शार्प माइंड का होता है, मस्तिष्क बहुत तीव्र होता है, क्रिएटिव होता है। ऐसे व्यक्तियों को लंबी और हवाई यात्रा का मौका भी अपने जीवन में करने को मिलता है, चाहे बच्चों के द्वारा मिले, चाहे स्वयं के द्वारा मिले, और किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में ऐसा व्यक्ति जो है डूबा रहता है। मगर वर्तमान स्थिति में जो मस्तिष्क है, जो माइंड है, वो चंद्रमा से युक्ति बना रहा है। क्रिएटिव तो होंगे, मगर बृहस्पति के कमजोर होने से, बुलंद न होने से व्यक्ति चिंतातुर भाव में ज़्यादा रहता है। वर्तमान की ये स्थिति। अगर हृदय रेखा को देखें तो बृहस्पति का सीधा सीधा प्रभाव जो है हृदय रेखा पे पड़ रहा है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक किस्म का भी होता है, दृढ़ निश्चयी होता है और आदर्शवादी जो है जीवन ये व्यक्ति जीता है। यहाँ पे देखें तो मस्तिष्क रेखा से एक रेखा निकल के बुध की ओर जा रहा है। व्यक्ति का जो माइंड होता है वो व्यापारी माइंड होता है और व्यक्ति को जो है व्यापारिक गुण व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छे ढंग से समाहित होते हैं। खोजी, गणितज्ञ, उच्च कोटि का व्यापारी, ऐसा व्यक्ति जो है होता है अपने जीवन काल में। थोड़ा नेगेटिव प्रभाव के लिए इसको और नेगेटिव प्रभाव के लिए इन 3 ग्रहों को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। यदि ये ग्रह ठीक हो गए तो इस ग्रह की जो नेगेटिविटी है वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी, इसका कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसका करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर ये उदयमान हो जाएगा, ये उदयमान हो जाएगा तो आर्थिक रूप से आपका जो जीवन है सुदृढ़ हो जाएगा और आगे का जीवन बहुत सुंदर जो है रहने वाला है। अभी बात करें, कम से कम 2.5 साल तक ये अपना प्रभाव निश्चित तौर पे रखेगा। चाहे आप कितना भी उपाय कर लें, कितना ही भी जीवनचर्या बदल दें, थोड़ा जो है आर्थिक रूप से 2.5 सालों तक संघर्ष की स्थिति झेलनी पड़ेगी। थोड़ा मानसिक स्थिति और धन की स्थिति में थोड़ा सा जो है कुछ टाइम के लिए, कम से कम 2.5 साल के लिए जो है संघर्ष की स्थिति है। थोड़ा मानसिक परेशानी ज़्यादा है, चिंता भी कर रहे हैं, सोच भी ज़्यादा रहे हैं और जिन चीज़ों की पूर्ति होनी चाहिए उन चीज़ों की अच्छी तरह से पूर्ति नहीं हो पा रही है। उसके लिए मैं बहुत सुंदर आपको उपाय दूंगा। अब फैमिली की बात रही, आपके क्वेश्चनों के अनुसार आपके जो सवाल आता है, देखिएगा आपका शुक्र साफ तौर पे बता रहा है पारिवारिक स्थिति आपके लिए बहुत सुंदर रहने वाली है, बहुत अच्छी रहने वाली है। दूसरा, ये चीज़ के मैंने बारे में बताई, बाह्य आकर्षण और जो है
भोग के विचार जो है मन में आ सकते हैं क्योंकि वो कमज़ोर है, इसको ठीक करिएगा, ये चीज़ें नहीं होंगी। उधार में अगर किसी को पैसे दिए हैं वापस आना अभी कम से कम मुश्किल है जब तक इसका प्रभाव रहेगा। इसका प्रभाव अगर ख़त्म हो जाता है तो बहुत सुंदर जो है जीवन रहने वाला है। वापस ज़रूर पैसे आएंगे, इसका जो है आपको करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है स्वास्थ्य को लेके अगर कुछ पूछना हो, देखिए स्वास्थ्य के लिए जो है पाचन तंत्र का विशेष ध्यान रखिएगा, लीवर का विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि आपका बृहस्पति काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है। सूर्य थोड़ा सा हल्का है, थोड़ा हड्डियों संबंधी विटामिन डी संबंधी थोड़ी परेशानी हो सकती है मगर बहुत ज़्यादा नहीं। बाकी ये अगर शुक्र आपका वैसे ठीक है, अगर ये थोड़ा सा बिगड़ जाता है तो शुगर संबंधी परेशानियां व्यक्ति को परेशान करती हैं मगर अभी इस रूप में ये नहीं है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण सरल भाषा में आपको बता दिया है। इसके बाद भी कुछ रहता है तो आप मुझे व्हाट्सअप ज़रूर करें, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर जो है ज़रूर दूंगा। साथ में उपाय भेज रहा हूँ, उन उपायों को दिए हुए विधि के अनुसार दिए हुए समय तक जरूर करें। निश्चित ही जीवन काल में इसका प्रभाव और इनका नेगेटिव प्रभाव निश्चित ही जीवन काल से हट जाएगा और पॉजिटिविटी आपके जीवन में आ जाएगी, सकारात्मकता आपके जीवन में आ जाएगा और आर्थिक रूप से हुआ, मानसिक रूप से हुआ और शारीरिक रूप से हुआ आपका जीवन बहुत सुंदर जो है चलने वाला है, आगे बहुत अच्छा जो है रहने वाला भी है।